धर्मो सुमंगलम शरव मंगल मंगलम शरव कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। सभी हाथ जोड़ लीजिए। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता से दास सीधीश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नत करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नाते आया राधिका पंचायते। आप सभी को विदित है वर्षा योग होने के कारण सूक्ष्म और अनेक प्रकार की जीव उत्पत्ति होती है। षटकाय जीव न हनंते सब विरध द्रव इंसा सही। 6 काय के जीव वनस्पति काय, जल काय, आयु काय, वन और अग्नि इत्यादि जीवों की रक्षा के लिए साधु चतुर्मास करते हैं। और ऐसा सौभाग्य परम पूज्य हमारे इस अच्छा क्षेत्र को प्राप्त हो रहा। पूज्य गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की परम शिष्या परम पूज्य 105 कुमतमती माता जी अपने बीच में विराजमान हैं। उनका चतुर्मास कलश यहाँ पर स्थापन किया जा रहा है। आदरणीय पंडित जी हमारे प्रदीप जी से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कृपया आ जाएं। और कमेटी के सभी अधिकारी पदाधिकारियों से भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आ जाएं और पूज। चलिए देखिए प्राचीन निगमा जैन समाज बड़ा गांव अच्छा क्षेत्र की कमेटी पूज्य माता जी के चरणों में श्रीफल समर्पण करके निवेदन कर रही है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चार सुदीप सुधु फल अलग कई धवल मंगल गान रवां कुले जिन गिरे जिन राज जिन गिरे माता जी महाजे। ओम नीम परम पूज्य 108 आचार्य सप्तम पदाचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी परम शिष्या श्री कुमतमती माता जी ज्ञान मोती माता जी चरणे भो अनाट पद प्राप्त अर्घम निरपामती स्वा। दीप सुदीप कम सकल रहो कर मंगल करा अज्ञान तिमरान ध्यानम ज्ञानांजल सलाकया चक्षुरतम इन तस्मय श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीम अज्ञान तिमर अंधकार विनाशनाय दीपम संसरामती स्वाहा। कुमुदमती माता जी की 105 चुल्लिका ज्ञानमती माता जी की। देखिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमने बड़ी मेहनत की माता जी को लाने में, तब ये माता जी यहाँ पर आई। बड़ा गांव में कई साल से कोई चतुर्मास नहीं हो रहा था। इस बार माता जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, अपना सानिध्य यहाँ प्रदान किया। हम माता जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माता जी के सानिध्य में यहाँ पर लगातार 4-5 महीने अब खूब धर्म होगा। 9 तारीख से जैसा कि माता जी ने कहा है भक्तांबर का विधान 48 दिन तक माता जी के सानिध्य में यहाँ पर होगा। आप सभी एक एक विधान अपनी तरफ से माता जी के उसमें लिखवाएं। कोई एनिवर्सरी पे, जन्मदिन पे, किसी और शुभ कार्य में जो 4 महीने माता जी यहाँ पर साधना करेंगी, विधान करेंगी, उनके मंत्रोच्चार से इनके अंदर जो सिद्धि होगी वो आपके घर जाके आपके घर में मंगल में हो। 10 कलश नाम बोलो उनके जो यहाँ पर हैं वो अपने हाथ से करेंगे और जनेई हैं उनके यहाँ जो और लोग हैं वे करेंगे। पहला कलश श्री चमनलाल जैन यमुना विहार सह परिवार। दूसरा कलश पीयूष जैन पीतमपुरा वालों ने लिया है। तीसरा कलश मनोवती देवी जैन विजय कुमार जैन नोएडा। चौथा कलश श्री सुभाष चंद्र जैन भगत जी कैलाश नगर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया। 5वां कलश पद्मा जैन धर्मपत्नी श्री प्रमोद कुमार जैन बिहारी कॉलोनी सह परिवार उन्होंने लिया। 1 कलश जगमोहन जैन
भोलानाथ नगर सादरा उछवाए तो उन्होंने लिया। एक कलश हेमराज जैन उन्होंने लिया। एक कलश सुभाष चंद्र जैन कोई और हैं दूसरे हैं उन्होंने लिया। एक कलश दिनेश कुमार जैन। एक कलश अनिल कुमार जैन कृष्णनगर। एक कलश अभिनंदन जैन मवाना वाले। और एक कलश श्रीमती नीरा जैन पानीपत। और एक कलश श्री पी के जैन दिल्ली वालों ने। एक पंडित हंसराज जी जैन बागपत वालों ने भी। एक कलश सुभाष चंद्र राज रानी जैन हमारे क्षेत्र के महामंत्री उनकी धर्मपत्नी राज रानी जैन उन्होंने लिया है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जो हमारी पद्मा जी हैं जो विधान की संयोजिका हैं उनकी बेटी की सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। चंडीगढ़ से वो आई थी यहाँ पर विधान करने के लिए और जैसे यहाँ सूचना मिली वो तुरंत यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो गई कि अचानक उतनी तबीयत खराब है कि आना ही पड़ेगा। और जैसे ही थोड़ी दूर हो गई तुरंत उनका फोन आया कि उनकी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो गई ताकि उनका विधान न छूटे। ये विधान का ही चमत्कार है। एक और स्त्री जो चश्मा लगाती थी कह रही मुझे दूर का दिखना ये बिना चश्मे के शुरू हो गया। ये हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस ऐतिहासिक मंदिर में की जय। बंधुओं, आपको विदित है भगवान पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार है और यहाँ पर क्षेत्र में अनेक अतिशय हो चुके हैं, हो रहे हैंगे और होंगे, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ एक ऐसे भगवान हैं कि जिनमें सबसे अधिक चमत्कार और सबसे अधिक इनके स्थान है। और आज भगवान पार्श्वनाथ के लिए मैं कह सकता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ, वैसे तो मेरी बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिलता है। और यहाँ जब आता हूँ तो वॉकर वगैरह लेकर आता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आकर बहुत आराम मिलता है। और मुझे तो उम्मीद है कि किसी दिन चमत्कार भी हो सकता है। तो बंधुओं, यहाँ का चमत्कार आप सब जानते हैं। लक्ष्मण सेठ को इसमें सबसे पहले उन्हें नमक के विषय में सजा हो गई थी, लेकिन भगवान के चमत्कार से उनकी वो सजा समाप्त हो गई थी। और यहाँ पर हमारे जो मंत्री थे, मेला मंत्री रमेश चंद जी, उनके लड़के की आंख ठीक हुई, उसका तो सबको पूर्ण विदित है। एक सुकमाल चंद जी शामली वालों की आंख ठीक हुई। इस प्रकार से इस क्षेत्र पर अनेकानेक अतिशय होते रहते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ का ऐसा चमत्कार है कि जो भी इनकी शान में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान। चरणों में तेरे माता शीश झुकाए, शीश झुका के कर भक्ति से नमन वंदामी करते हैं हो चरण में तेरे माँ, चरण में तेरे। गुरु माँ के चरणों में भक्ति कर सकते हैं। आइए। ज्ञान मोती माता है, माता नाम तेरा, नाम तेरा। ज्ञानामृत वितरित करना है काम तेरा। नमन अरिहंत को करती, नमन करती हूँ सिद्धों को। नमन आचार्य पाठक को, जगत के सर्व संतों को। पंच गुरु को नमन करके भाव्य नाये
मैं भी उन्हीं जैसी उन्हीं को सिर झुकाती हूँ, उन्हीं को सिर झुकाती हूँ। ए शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चित्तधन उत्कृष्ट तुम्ही मेरे। बोले देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 पाशनाथ भगवान की, ये कूलर बंद कर बोले दो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो, ये तो उठ जाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो, बोले गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी महाराज की जय हो। जय बोलिए ज्ञान मोती माता दी सती, जय धर्म हो। प्रेम बंधुओं, आज हम और आप इस प्रांगण में चतुर्मास की कलश स्थापना हेतु एकत्रित हुए हैं। चतुर्मास क्या होता है, स्थापना क्या होती है, आइए जानें इसके बारे में। वैसे तो चतुर्मास 3 महीने 10 दिन का होता था, लेकिन अब के बहुत समय के बाद पूरे 5 महीने का है, 149 दिन का है। वैसे 100 दिन का होता था। तो ये सब पारस बाबा की मेहरबानी है कि उनको हमें 5 महीने यहाँ रोकना है। तो बंधुओं, चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास में वर्षा होने के कारण पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, जिसके कारण सभी साधुगण एक जगह रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्यों रुकते हैं? आपने हाँ, कि जीवों जीवन की की उत्पत्ति हो जाए इसलिए हिंसा ना हो, क्योंकि चलने से जीवों की हिंसा होती है और बरसात में उत्पत्ति भी ज़्यादा होती है। तो चातुर्मास होता है श्वेतांबर पंथ का और हमारा होता है वर्षा योग। तो चातुर्मास उनका 4 महीने का होता है पूरा और हमारा 100 दिन का होता है, 3 महीने 10 दिन का। तो उनका चातुर्मास हमसे 10 दिन पहले बैठता है और 15 दिन बाद में उठता है, गंगा स्नान पर उठता है। इसीलिए हमारा वर्षा योग होता है। तो बंधुओं, आजकल साधुओं को श्रावकों के बीच में रहना पड़ रहा है। पहले साधु जंगल में रहा करते थे और बस्ती में तो सिर्फ आहार के लिए ही आते थे। जंगल से मुद्रा ली और बस्तिका में आए और सब श्रावक समझ जाते थे कि महाराज जी आहार के लिए आए हैं। आज की तरह नहीं था पहले कि घरों में आजकल आहार लेने का भी मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर घर में अशुद्धि पीरियड में भोजन बनाया जा रहा है। इसलिए आजकल चौकों की व्यवस्था समाज वालों ने, कमेटी वालों ने मंदिर में ही कर दी है। तो मैं तो ये जानती हूँ, बजाय घरों में चौका लेने के हमें मंदिरों में अशुद्धि से बच रहे हैं हम, जो मंदिरों में, क्योंकि वहाँ के बर्तन तो शुद्ध हैं। तो इसलिए हम जो हैं मंदिर में लेकर के खुश हैं, चौका शुद्ध मिल रहा है। वैसे तो आजकल किराए की जोड़ लेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मो अस्तु मंगलम, सर्वमंगलायम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधनानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री पारसनाथ भगवान की, शासन काल श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, अष्टानिका पर्व की, सिद्ध चक्र विधान की, परम पूज्य कुमुदवती माता जी की, ज्ञानवती माता जी की। धर्म 8 से वर्षा योग चालू हो गया है। ये वर्षा योग हर वर्ष आता है और आके चला जाता है। इस वर्षा योग में साधु तो एक जगह रहते ही हैं, लेकिन क्या होता है, श्रावक हैं, जैनी भाई हैं, और भी सब हैं, सबके लिए ही होता है। ये साधु के लिए नहीं, सबके लिए होता है। सबका कुछ ना कुछ व्रत उपवास करना, मर्यादा में रहना, मर्यादा में खाना, मर्यादा में चलना सभी करते हैं। साधु का तो नियम है कि उसे करना ही करना है, लेकिन बंधु लोग भी सब करते हैं। और ये 4 महीने ऐसे होते हैं, इससे पहले जेठ वैशाख का जो महीना होता है बिल्कुल सूखा पड़ता है। उसके बाद ये धीरे धीरे बारिश होती है, वनस्पति की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है। तरह जीवों की इतनी उत्पत्ति होती है कि आप देखते हो जहाँ गीला होता है वहाँ पे हरी हरी घास हो जाती है, बारीक बारीक। वो त्रस जीव होते हैं सारे। उन जीवों से बचने के लिए ही साधु लोग चतुर्संग एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि अहिंसा का प्रतीक। ये दोनों बड़ी माता जी को करनी, ये माता जी इनको सुनो। अरे जिनवानी का वो गाले भैया हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। जो भी भटका इस जगत में लेके तेरा आसरा, तिर जाएगा वो जगत से, तुझ में इतना गुण भरा। ज्ञान की गंगा बहा दो, रस। अब ये 2 साड़ी वस्त्र हैं, माता जी को दो। ज्ञान की गंगा बहा दो, रसमयी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। जो भी भटका इस जगत में लेके तेरा आसरा, तिर जाएगा वो जगत से, तुझ में इतना गुण भरा। ज्ञान की जैन जैन भगत जी। जो ज्ञान सागर की जय हो, गुण रत्नाकर की जय हो, आगम आगर की जय हो।
ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। नगर मुरन स्थान गुरु के जन्म का, अद्वितीय चांद यहाँ द्वितीय को चमका। दूज के चांद में उजाला पूनम का, दूज के चांद में उजाला पूनम का, मुखड़े पर मुस्कान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। लुप्त प्राय ग्रंथों को प्रकाशित कराया, निर्ग्रंथ होके ग्रंथियों को सुलझाया। बिछड़े सराक श्रावकों को दिलवाया, बिछड़े सराक श्रावकों को दिलवाया, जैन जाति में स्थान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करें अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, अटल हिमालय सहारिक नियम है। परंपरा विपरीत नहीं, हाँ परंपरा विपरीत नहीं, करते हैं कोई भी काम। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ओ, सपना यही ज्ञान सिंधु मुनिराज का, नित्य प्रति हो उत्थान समाज का। प्रतिमाओं के संग संग हो, प्रतिमाओं के संग संग हो, प्रतिभाओं का निर्माण। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान।